अरुण बहुत ही ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा है। उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि वो लगभग डिप्रेशन में जा चुका है। उसे ना अपना होश है ना ही अपने डिवाइसेस का। वहां बाहर अरुण की मम्मी उसके पापा से कुछ कह रही है। मुझे लगता है हमें अरुण को कुछ दिनों के लिए गांव भेजना चाहिए। उसकी हालत खराब होती जा रही है। लेकिन क्या सच में अरुण को किसी चीज का होश नहीं है? उसकी ये मुस्कान देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। अगली सुबह की मुस्कान पिछली रात से भी ज्यादा बड़ी है। हालांकि उसके चेहरे पर थकान ये कह रही है कि वो रात भर सो नहीं पाया है। एक माँ अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देखकर खुद खुश हुए बिना कैसे रह सकती है? अरुण से बड़ी स्माइल लिए उसकी मम्मी प्यार से उसे नाश्ता करने को कहती है। लेकिन अरुण तुरंत रिएक्ट करते हुए कहता है, माँ आज हम बाहरी खाना खाएंगे और आज दिन भर घूमने का प्लान है। अरुण की मम्मी हैरानी से पूछती है, हम कौन? तब अरुण अपने रूम की तरफ एक मिस्टीरियस लुक देता है। उसके रूम की खुली खिड़की इस मिस्ट्री को और भी गहरा करती है। अरुण अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ बैठी हुई है ख्वाब सी खूबसूरत राशि। अरुण राशि की कंपनी को एंजॉय करे उससे पहले उसका दोस्त रौनक आ धमकता है। रौनक आते ही अरुण पे सवाल दागता है, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद खुश नजर आ रहा है। जवाब की उम्मीद में रौनक कुर्सी खींच के वही पास में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अरुण उसे रोक लेता है। रौनक को थोड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन वो हंसकर वहां से चला जाता है। दोनों ही लव बर्ड्स की तरह घूमते हुए गार्डन में पहुंचते हैं। वहां उन्हें उनकी जोड़ी की तरह एक खूबसूरत हार्ट दिखाई देता है। वो फूलों से बना हुआ है। अरुण उस हार्ट के करीब जाता है, मानो जैसे उसने एक सरप्राइज प्लान कर रखा हो। राशि का एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है। उसे और बढ़ाते हुए अरुण अपना दिल निकालकर उस फूलों से बने हार्ट की जगह रख देता है। हाँ, ये बस एक कविता है, लेकिन अरुण के लिए ये उसकी सच्ची फीलिंग्स है। अरुण उस सरप्राइज को आगे बढ़ाते हुए उस हार्ट को बीच में से चीरता है, जैसे अपना दिल चीर के बता रहा हो। राशि अरुण के दिल में अपना नाम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने प्यार का इजहार फ्लाइंग किसेस के जरिए करती है। दोनों लैला मजनू तो अपने प्यार में खोए हुए हैं, लेकिन अरुण के सरप्राइज के चक्कर में पब्लिक गार्डन की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है और ये बात वहां के सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। यही खट्टे मीठे पलों के साथ दिन बीत जाता है और शाम हो चली आती है। इनके प्यार को और भी खुशनुमा बनाने के लिए बादल भी बरसना शुरू कर देता है। ये बरसात दोनों के दिलों में प्यार तो खूब जगाती है, लेकिन बारिश में गीले होने की वजह से राशि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। एक सच्चे आशिक की तरह ये झिझक देख लेता है वो और तुरंत ही अपना टी शर्ट उतार कर राशि को ऑफर करता है। राशि तो इस चीज से बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन अरुण का ये एक्ट कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। असभ्य तरीके से अपनी नाराजगी जताते हुए दो गुंडे अरुण के पास आते हैं। उसमें से एक बोलता है, क्या रे हीरो, बड़ी हीरोगिरी चढ़ी है क्या? अरुण उसे इग्नोर करता है, लेकिन तभी दूसरा गुंडा चिढ़ाता है, अपुन के एरिया में आके शर्ट उतार कर अपुन को बॉडी दिखाएगा। अरुण अब धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है, मानो एक दौरा पड़ा। अब अरुण के लिए बाहर की दुनिया शट डाउन हो चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक आवाज आ रही है, ए देख देख, अपने हीरो को गुस्सा आ रहा है, इस छोकरी को इधर ही इसके सामने टच करते हैं क्या? वो गुंडा आगे एक भी शब्द कहे उससे पहले अरुण का मुक्का उसे बात करने लगता है। ये बारिश अरुण के इमोशंस को और भी भड़का रही है। अब इस मचलती बरसात में अरुण उन दोनों गुंडों पे टूट पड़ता है। हालांकि वो मार भी खा रहा है, पर उसका जुनून उसे हार नहीं मानने दे रहा। अरुण उन दोनों में से एक पर बरस पड़ता है और उसे नीचे गिराकर मारने लगता है। उसे इतना मारता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। अरुण मारते हुए चीख रहा है, साले अगर राशि की तरफ आंख भी उठा के देखा तो जान से मार दूंगा। अरुण का यह पागलपन देखकर दूसरा गुंडा पीछे हट जाता है और उससे रिक्वेस्ट के अंदाज में कहता है, अरे भाई, टी शर्ट निकालने पे हीरो बोल दिया तो इतना भड़क रहा है, और ये राशि कौन है? हमने कब उसको छुआ? लोगों की भीड़ लग जाती है और उसके इस गुस्से के चलते भीड़ बस दूर से ही उसे रोकने की कोशिश करती है। अरुण अब भी चीख रहा है,
जान से मार दूंगा इन सालों को, इन्होंने मेरी राशि को टच करने की बात की है। तब भीड़ में से एक अंकल अर्जुन को एक तमाचा जड़ते हुए बोलता है, होश में आ, यहाँ कोई राशि या कोई लड़की नहीं है तेरे साथ। कहानी पिछली रात में जाती है जहां अरुण अपनी डिप्रेशन की हालत से लड़ रहा था। करवट बदलते हुए अरुण के हाथ से लैपटॉप पे कुछ दब जाता है और तभी लैपटॉप से एक आवाज आती है, हेलो, मैं राशि, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अरुण हताशा में अपना जवाब देता है, क्या ही मदद करोगे तुम मेरी, एक थी जो छोड़कर चली गई, एक पापा है जो मुझे छोड़ नहीं रहे मेरी अपनी लाइफ जीने के लिए, उसमें तुम क्या करोगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या। राशि यानी कि एआई की आवाज आती है, हाँ जरूर, अगर तुम मुझे वो वाली शायरी सुनाओगे जो तुमने उस दिन ऋतु को सुनाई थी। अरुण के दिल से ज्यादा उसके दिमाग में कुछ हलचल होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई सच में उसकी शायरी सुनना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल भी आता है और वो राशि से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ऋतु को शायरी सुनाई थी। तो लैपटॉप से इंस्टेंटली रिप्लाई आता है, क्योंकि आपका जी वॉइस ऑन था। अब अरुण के लिए ये एआई ही राशि बन चुकी है और इसीलिए वो उसके आंसर को भी ठीक से समझ नहीं पाता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है, बड़ी स्मार्ट हो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना। अरुण और राशि की ढेर सारी बातों में पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह शरीर से थका हुआ लेकिन मन में उत्साह भरे अरुण राशि से कहता है, मैंने ये खिड़की खोल दी है, अभी तुम यहाँ से नीचे उतर जाओ और मुझे कॉलेज में मिलना। अभी किसी ने हमें इस रूम में साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज के दिन जब अरुण को ये एहसास होता है कि राशि है ही नहीं, तब वो निराश से भरी इस गमगीन बरसात में अपनी शायरी बोलता हुआ चल देता है। सोचा था किसी पे मरूं, जिंदगी ने तुझे देखा तो ये तुझ पे हार गई। मैं कहना भूल गया कि प्यार में मरना था और तू धोखे से मार गई।